हेलो एवरीवन। VHDL लैब में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। आज हम मल्टीप्लेक्सर की VHDL कोडिंग EDA प्लेग्राउंड में उसे कैसे सिमुलेट करेंगे और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म वेरीफाई करेंगे कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है या जो कोड हमने लिखा है VHDL में वो 4:1 मक्स को वेरीफाई करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है। तो यहाँ हम एग्जांपल पढ़ेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। 4:1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स 4 इनपुट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं D0, D1, D2, D3 ये आपके 4 इनपुट हैं एंड 2 सेलेक्ट लाइन S1 एंड S0, तो ये दोनों आपकी सेलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट। तो इसीलिए इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर दो सेलेक्ट लाइन है S1 S0, तो डेफिनेटली अगर दो इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे आपके 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, और आपके इनपुट्स क्या हैं, दैट D0 D1 D2 D3 मीन्स जो यहाँ लिखा हुआ है I0 I1 I2 I3। इनेबल आपका हाई है क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में इनेबल यूज़ नहीं किया है, तो इट मीन्स हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ इनेबल हाई है। सो E इज़ ऑलवेज हाई मीन्स ये सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है फॉर ईच इनपुट। अब देखिए क्या कहता है मल्टीप्लेक्सर कहता है कि S0 S1 की वैल्यूज़ पे आपके जो भी इनपुट्स हैं वो आउटपुट पे आएंगे। ओके, सो अगर आपका 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन है सेलेक्ट लाइन का, तो I0 पे जो वैल्यू है मीन्स यहाँ D0 पे जो भी वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, Y पे, यानी कि Y किसके बराबर होगा, I0 के। इस तरीके से 0 1 1 0 1 1। तो अगर हम लास्ट वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1 1 पे कौन सा इनपुट आएगा, I3, यानी कि इनपुट थर्ड मीन्स डेटा 3। जो भी D3 में वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, आपके Y पे। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए देखिए Y किसके बराबर होगा, S1 बार S0 बार। क्यों, क्योंकि हम SOP फॉर्म पढ़ते हैं, तो SOP फॉर्म में आप इसको 1 कंसिडर करते हैं, आउटपुट 1 लिया जाता है। सो S1 बार S0 बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके इनपुट के साथ। ओके, तो देखिए इनपुट क्या है, I0, सो S1 बार S0 बार I0। दूसरी वैल्यू आउटपुट की क्या हो सकती है, S1 बार S0 इंटू I1, सो S1 बार S0 इंटू I1। तीसरी वैल्यू S1 S0 बार इंटू I2, तो देखिए ये तीसरी वैल्यू। और लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा आपका S1 S0 I3, सो S1 S0 I3। तो ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब यही एक्सप्रेशन आपको विद द हेल्प ऑफ VHDL लिखना है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपने दो सेलेक्ट लाइन ली S1 और S0, उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत है। और थर्ड जो आपके वो इनपुट्स हैं I0 I1 I2 I3। ओके, सो पहला वाला आउटपुट I0 S0 बार S1 बार जो मैंने आपको समझाया, देखिए ये वैल्यू आपकी S0 बार है, ये आपकी S1 बार है। तो यही कॉम्बिनेशन आपका आउटपुट में आएगा I0 S0 बार S1 बार। तो इस तरीके से आप चारों के लिए आउटपुट लिखेंगे और देन आप उसको विद द हेल्प ऑफ OR गेट सम कर देंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, किस तरीके से सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशंस पे इनपुट की वैल्यूज़ आउटपुट पे आती है, आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है जो हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे VHDL कोड की फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर।
ये है आपका VHDL कोड फॉर मल्टीप्लेक्सर। तो देखिए, लाइब्रेरी डिक्लेयर करी आपने, स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, लॉजिक अर्थमेटिक, लॉजिक अनसाइंड, ये सारी लाइब्रेरीज हम पढ़ चुके हैं कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। देन आपने एंटिटी डिक्लेयर किया, मल्टीप्लेक्सर 421, पोर्ट आपके क्या क्या हैं, I0, I1, I2, I3। तो देखिए I इनपुट है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर डेटा टाइप है, और क्योंकि ये वेक्टर है तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 डाउन टू 0, मीन्स I0, I1, I2, I3। इस तरीके से S आपका सेलेक्ट लाइन है, सो सेलेक्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक है, S1, S0, सो 1 डाउन टू 0, सिंपल। Y आपका आउटपुट है, स्टैंडर्ड लॉजिक। एंटिटी आपने क्लोज की। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो देखिए आर्किटेक्चर, नाम देंगे उस आर्किटेक्चर को ऑफ जो भी आपकी एंटिटी है, दैट इज mux4_1 इज बिगिन किया। और देखिए विद सेलेक्ट वैन की हेल्प से हम यहाँ मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी थ्योरी में विद सेलेक्ट वैन को पढ़ चुके हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब विद एस, तो एस आपका आइडेंटिफायर है, सेलेक्ट लाइन है, तो एस की हेल्प से आप सेलेक्ट करेंगे कि आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी। सो सेलेक्ट असाइनमेंट y इज लेस देन इक्वल टू I0। सो I0 पे जो भी वैल्यू होगी वो y में असाइन हो जाएगी। कब, जब इस आइडेंटिफायर s की वैल्यू क्या होगी, 0 0, कॉमा उसकी वैल्यू क्या सिलेक्ट हो जाएगी, I1 जब क्या होगा, 0 1, वैल्यू होगी I2 जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी 1 0, और लास्ट की कंडीशन, क्योंकि विद सेलेक्ट वैन में हम सारे परम्यूटेशंस को चेक करते हैं, तो लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे वैन अदर्स, सो y की वैल्यू क्या होगी, I3। तो सिंपल था, विद द हेल्प ऑफ विद सेलेक्ट वैन स्टेटमेंट हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर की कोडिंग को डिफाइन किया। देन एंड डेटा फ्लो, तो ये VHDL का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं टेस्ट बेंच की। तो टेस्ट बेंच का अगर हम कोड लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी डिफाइन करी, उसके बाद हम एंटिटी डिफाइन करेंगे। टेस्ट बेंच में एंटिटी के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। देन हमने आर्किटेक्चर डिफाइन किया, कंपोनेंट डिक्लेयर किया, सिग्नल्स डिफाइन किए ISY जिनके थ्रू हमारी वैल्यूज मूव करेंगी, जैसा कि आप कोड में देख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पोर्ट मैप। तो उसके बाद हमने ISY को आपस में पोर्ट मैप कर दिया। ओके, अब आपने I की एक वैल्यू डिफाइन की, आपने I का डेटा डिफाइन किया। सो वो डेटा क्या था, 1010। तो ये डेटा I0, I1, I2, I3 में जाके असाइन हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन चेक होगी, S की वैल्यू जब 0 0 है तो आप 20 नैनो सेकेंड के लिए वेट करेंगे, तब आउटपुट पे वैल्यू जाएगी I0 की। फॉर S 0 1 वैल्यू जाएगी I1 की, फॉर 1 0 I2 एंड फॉर 1 1 I3। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी हमने डिस्कस किए जब डिफाइन करेंगे टेस्ट बेंच में, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब सिमुलेट होगा तो आपको आउटपुट्स दिख जाएंगे। लास्ट में आपने एंड प्रोसेस एंड टेस्ट बेंच। तो आई होप आपको ये VHDL कोड समझ में आया होगा फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको हमने डेटा फ्लो की हेल्प से बनाया, और हमने जो स्टेटमेंट जो तरीका यूज़ किया वो था आपका विद सेलेक्ट वैन। तो अब देखते हैं कि EDA प्लेग्राउंड में हम इसे कैसे सिमुलेट करेंगे और वेव फॉर्म्स हमें क्या क्या मिलेंगी। तो ये है हमारा EDA प्लेग्राउंड। इसे कैसे यूज़ करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करिए और डिज़ाइन और टेस्ट बेंच में VHDL कोड को लिखिए और उसके बाद उसे रन कराइए। तो जो कोड अभी हमने समझा वही कोड हमने यहाँ पे लिखा है। अभी मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि ये कोड हमने कैसे लिखा। फिर हमने टेस्ट बेंच का कोड यहाँ पे लिखा। टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में आप पहले ही VHDL सेलेक्ट करेंगे ताकि आपकी जो फाइल है वो .VHD से सेव हो। उसके बाद आप
टॉप एंटिटी में टेस्ट बेंच की एंटिटी को डिक्लेयर करेंगे, दैट इज mux4_1_tb टेस्ट बेंच। सिमुलेटर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं दैट इज एयरडेक रिविया प्रो 2020। देन आप यहाँ पे रन टाइम में अपना सिमुलेटिंग टाइम दे सकते हैं जो भी आपने डिले में प्रोवाइड किया है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 20 नैनो सेकेंड के डिले दिए हैं, तो मैंने 200 नैनो सेकेंड उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया ताकि मैं रन जब इसको करूं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे जितने टाइम के लिए मुझे ये ड्यूरेशंस देखनी है या चाहिए वो मुझे प्रोवाइड हो। देन आप क्लिक करेंगे ओपन ईपी वेव आफ्टर रन पे, और उसके बाद आप इसको सेव पहले भी करेंगे जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हम काफ़ी कोड अब लिख चुके हैं, तो आई थिंक आप सब लोगों को ये ईडीए प्लेग्राउंड कैसे यूज़ करना है, कैसे सिमुलेटर सेलेक्ट करना है, टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, रन टाइम कैसे दिया जाता है, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब जैसे ही आपने इसको रन किया, अगर आपका कोड सही है तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, ये सिमुलेट होगा और उसके बाद एक विंडो ओपन करेगा जहाँ पर आप अपनी वेव फॉर्म को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो डेटा है ये हेक्सा में था, तो ये ई दिख रहा है, बाइनरी में मैंने इसे किया, तो जो मैंने डेटा अप्लाई किया है दैट इज़ 1110। तो जो भी आपने टेस्ट बेंच में डेटा अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट लाइन 2 बिट की है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे 00011011। ठीक है। तो अब देखिए जब आपकी सिलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होंगी 00, तो कौन सा डेटा आएगा आई नॉट। तो आई नॉट डेटा कौन सा है 0। तो देखिए वाई पे क्या मिल रहा है आपको 0। उसके बाद I1, I2, I3 इन सब की वैल्यूज क्या है 1 1 1। तो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के सेलेक्ट लाइन के लिए 0 1 1 0। देखिए हम अगर 0 1 पे क्लिक करें तो अब y की वैल्यू क्या हो गई 1। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा क्या है I1 1। अगर मैं सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करूं 1 0 तो देखिए मेरा डेटा क्या है फिर 1 है, तो y पे आपको क्या मिल जाएगा 1। अगेन अगर 1 1 पे सिलेक्ट करूं तो आउट इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लॉजिक हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए लिखा 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए वो जस्टिफाइड होता है, वो सही लिखा गया है। तो डिजिटल डिज़ाइन में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ आईसी या विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड फिजिकली सर्किट को बना के ये वेरीफाई करते थे कि ये 4:1 का लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम अगर n बिट के लिए भी ये डिवाइस बनाएं तो वो प्रॉपरली वर्क करेगी। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना सीखा 4:1 मल्टीप्लेक्सर को विद द हेल्प ऑफ विद सेलेक्ट व्हेन स्टेटमेंट। ठीक है। सो आज के लिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू।